बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। ईरान का इसराइल पर ताज़ा जवाबी हमला, फौजी अड्डों, एटमी रिएक्टर को निशाना बनाने का दावा। पाकिस्तान की सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश। और जिनीवा में हम मंसूबों की सिफारती बैठक, ईरान ने जारियत बंद होने पर सिफारतकारी पर आमदगी जाहिर कर दी। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाजरीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि ईरान इसराइल जंग नवे रोज़ में दाखिल हो गई। ईरान की जानिब से इसराइल पर ताज़ा जवाबी हमला किया गया। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम हो गए। मकबूज़े वस्ता और जनूबी फ़लस्तीन में सायरन बज उठे। हाइफा पर ईरानी हमलों में ज़ख्मियों की तादाद 45 हो गई, जबकि ईरान ने इसराइल के फौजी अड्डों और डिमुना में एटमी रिएक्टर को भी निशाना बनाने का दावा किया है। ईरान के मिसाइल हमलों में वस्ता इसराइल में इमारत में आग भड़क उठी। इसराइली जर्नल ने इंतबा किया है कि ईरान के साथ जंग तवील हो सकती है। अवाम तैयार रहें, मजीद मुश्किल दिन आने वाले हैं। जबकि ईरान के शहर अस्फहान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ख्याल रहे कि अस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च कॉम्प्लेक्स है। दूसरी जानिब इसराइली तैयारों ने तेहरान, नजवाबाद, करज और कम शहर पर हमले कर दिए हैं, जिसके नतीजे में 2 अफराद जा बहक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी है। हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला पाक भारत कशीदगी के दौरान अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की फैसला कुन सफारती मुदाखलत पर किया, जिसके बाइस एक मुमकिना जंग को रोका जा सके। पाकिस्तानी हुक्काम का कहना है कि सदर ट्रंप ने एक अजीम स्ट्रेटेजिक बसीरत और शानदार हिकमत अमली का मुजाहरा करते हुए इस तेजी से बिगड़ती हुई सूरत हाल को कंट्रोल किया और दोनों जौहरी रियासतों के दरमियान जंग बंदी को यकीनी बनाया है। हुकूमती बयान में कहा गया है कि अगर इस तनाज़े को ना रोका जाता तो खित्ते और इससे बाहर लाखों अफराद को तबाहकुन नताइज का सामना होता। ये मुदाखलत सदर ट्रंप के हकीकी अमन साज के किरदार और मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ात हल करने के अज़म का मुंह बोलता सबूत है। जबकि पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से इस इक़दाम को सिफारती सतह पर गैर मामूली करार दिया जा रहा है और आलमी बरादरी से अपील की गई है कि वो इस तारीखी किरदार को तस्लीम करें जो सदर ट्रंप ने अमन कायम करने में अदा किया है। इस हवाले से वजारत खारजा जल्द नॉर्वे की नोबल कमेटी को रस्मी खत इरसाल करेंगी, जिसमें ट्रंप की नामजदगी के हक में दलाइल और शवाहिद शामिल किए जाएंगे। Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan. नाजरीन, आखिर में आपको बताते हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के बाद पहली बार ईरान के वजीर खारजा सईद अब्बास इराक्ची ने यूरोपीय ममालिक के आला हुक्काम से जिनीवा के एक होटल में बिला मुशाफा मुलाकात की। मुलाकात में जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी नुमाइंदों ने भी शिरकत की। मुलाकात के बाद होने वाली मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मन वजीर खारजा ने जोर दिया कि अमेरिका की शमूलियत के बगैर इसराइल ईरान बुरान का कोई पायदार हल मुमकिन नहीं। जबकि बरतानवी वजीर खारजा डेविड लैमी का कहना है कि ईरान, फ्रांस, जर्मनी के अपने हम मंसूबों और यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह के साथ मुलाकात में उन्होंने फैसला किया कि वो शुरू होने वाली बातचीत और मुज़ाकरात को जारी रखने के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में बताया कि ये खतरनाक लम्हा है और ये बहुत अहम है कि हम इस तनाज़े को इलाकाई तौर पर बढ़ते हुए ना देखें। यूरोपीय रहनुमा वाज़े कर चुके हैं कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। मैं ईरान से अपील करता हूँ कि वो अमरीका के साथ बातचीत का अमल जारी रखे। जबकि फ्रांसीसी वजीर खारजा ने कहा कि ईरानी वजीर खारजा मुज़ाकरात पर आमीदगी का इंदिया दे चुके हैं और वो जौहरी मामला समेत दीगर अहम उमूर पर भी तबादले ख्याल के लिए तैयार हैं। फ्रांसीसी वजीर खारजा का मजीद कहना था कि हम तवक्को करते हैं कि ईरान अमरीका के साथ बातचीत के लिए भी सोचेगा ताकि इस बुरानी सूरत हाल के लिए बातचीत के जरिए किसी ऐसे हल तक पहुंचे जो मशरिक़ी वस्ता के खत्ते और यूरोप के लिए काफ़ी खतरात का बाइस हैं।
جبکہ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ نے کہا کہ یورپ ایران کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے کو ضروری سمجھتا ہے۔ یورپی حکام کا کہنا تھا کہ ایران کی دہشت گرد گروہوں کو مبینہ حمایت، روس کو ڈرونز کی فراہمی اور یورپی قیدیوں کا مسئلہ اب بھی اہم چیلنج ہے، مگر سفارتکاری ہی اس بحران سے نکلنے کا راستہ ہے، جبکہ امریکہ کی شمولیت سے مذاکرات کا دائرہ مزید وسیع اور مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں کچھ مزید خبروں کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی USA، DTV NN، ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flex، جہاں آپ 3000 سے زائد چینل دیکھ سکتے ہیں۔ So stay tuned and stay with us. You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.